सदिश वेक्टर क्या होते हैं? हमारे सदिश वे राशियाँ जो सदिश योग का पालन करती हैं और तथा परिणाम के साथ-साथ उनमें क्या होती है? दिशा होती है। तो जैसे कि विस्थापन, बल, वेग, संवेग, त्वरण ये सब क्या है? हमारे सदिश है। और इसी का विपरीत जो सदिश योग का पालन ना करे, जिनमें दिशा ना हो, वो क्या होती हैं? अदिश होती है। और दिशा हो भी सकती है जैसे कि हमारी विद्युत धारा, लेकिन वो सदिश योग का पालन नहीं करती। तो इसके एग्ज़ाम्पल द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा, समय वगैरह ये सब। अब देखो सदिश का प्रदर्शन निरूपण किस तरह करते हैं। जैसे कि हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक है? अब जो उसकी रेखा में जो हमारी आगे की जो लाइन है, हेड है ना? वो क्या दिखाता है? वो दिशा को बताता है। और जो उसकी लंबाई है जितनी होगी वो तीर तीर मान लो, है ना? तो उसकी जो लंबाई है वो सदिश के परिणाम को बताती है और जो उसका टेल है वो टेल ही होता है, ठीक है ना? अब आगे देखो इसको हम अब किताबों में कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं ए सदिश, जिसमें इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एक तीर बना देते हैं ए के ऊपर, या जो भी हमारे सदिश होते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ 2 चीज़ होती है, एक परिमाण होता है और एक दिशा होती है। परिणाम या परिमाण जो होता है हमारा, उससे हम मॉड करके लिखते हैं और दिशा को कैप लगा के। तो इसको हम जब लिखते हैं तो गुणा करके लिखते हैं कि ए सदिश जो है हमारा मॉड ए और ए कैप। और ए कैप निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ए वेक्टर के बटे में कर देंगे ए मॉड को, ठीक है ना? उसका यानी कि सदिश बटे में परिमाण। अब दिशा का ज्ञान हमें होना चाहिए कि 4 तरह की दिशा जैसे हमें पता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ होती है, ठीक है ना? तो अगर हमें दिया गया है कि 30 डिग्री ए जो है उसका मान निकालो, तो इसका मतलब ये है कि जो ये ए है वो 5 मीटर दिया गया, 5 मीटर पूरब से 30 डिग्री किधर की तरफ है? उत्तर की तरफ है। और इसी तरह से बी का मान नीचे की तरफ 4 मीटर दिया है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 मीटर जो हमारा बी है वो 60 ये हम कह सकते हैं दक्षिण से 60 डिग्री पूरब की तरफ है। और सी का जो है वो बीचम बीच यानी 45 डिग्री दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6 मीटर सी है वो नॉर्थ वेस्ट है या वेस्ट नॉर्थ है, उत्तर पश्चिम है या पश्चिम उत्तर है। अब हमें आता है सदिशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने तरह के होते हैं? देखो, एक पहला है समान सदिश, जिसमें जिसमें हमारा परिमाण और दिशा जो होती है वो समान होती है, यानी कि थीटा क्या है? 0 डिग्री के बराबर होता है। तो परिणाम और दिशा जो होती है दोनों क्या होती है? समान होती है, जिसे हम बराबर करके लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, और ए कैप बराबर बी कैप हो जाएगा। अब विपरीत सदिश क्या होता है? जिसमें दिशा विपरीत होती है लेकिन परिणाम जो होता है बराबर होता है, यानी थीटा यहाँ 180 डिग्री होता है। और हम यहाँ पर ये बराबर करके कैसे लिखते हैं? ए बराबर उसका परिणाम तो बराबर है, मोड ए बराबर बी होगा, लेकिन इसका यहाँ पर क्या अलग है? एक क्या दिशा अलग है। तो हम ए कैप बराबर माइनस का बी कैप करके लिखते हैं, यानी दिशा जो है वो क्या है? विपरीत है, यानी परिणाम बराबर तो दिशा विपरीत। तीसरा जो है समांतर सदिश, जिसमें इसमें क्या होगा कि दिशा जो होगी बराबर होगी लेकिन परिणाम बराबर हो भी सकता है या नहीं भी, और थीटा 0 डिग्री होगा। प्रति समांतर क्या होता है कि यहाँ पर जो दिशा है वो विपरीत होगी और परिणाम बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, और थीटा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। शून्य सदिश यानी परिणाम 0 होगा, यानी कि सदिश जो है वो शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना? अब इकाई सदिश क्या, तो यूनिट वेक्टर ये सबसे ज़्यादा मेन है। इकाई यानी कि जिसमें एक परिणाम होगा, यानी जो वेक्टर होगा एक होगा, और जिसमें सिर्फ क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी हमारी, यानी ये दिशा को दर्शाता है, यानी इसमें परिणाम एक होता है और ये दिशा के बारे में बताता है, और इसे ए कैप इस तरह से दर्शाते हैं इकाई सदिश को, जिसका परिणाम एक होता है। और यहाँ पर अगर हम निर्देशांक में इसको दर्शाए है ना दिशाओं को, तो एक्स वाई जेड को हम ऐसे निरूपित करते हैं कि एक्स का जो एक्स 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 की तरफ जो इकाई सदिश होता है वो वाई कैप होता है, वाई एक्स की तरफ इकाई सदिश जे कैप होता है, और इसी तरह से जेड अक्ष की इकाई सदिश क्या होता है? के कैप होता है। अब यहाँ पर हमें कैसे लिखेंगे? मान लो एक्स पर 4 मीटर या वाई पर 5 मीटर और जेड पर 6 मीटर हमें दूरियाँ दी गई है। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स पर जो हमारा निर्देशांक है वो जो उसकी इकाई है एकांक सदिश, वो 4 आई कैप हो जाएगा, और इसी तरह से वाई पर 5 जे कैप हो जाएगा और जेड पर 6 के कैप हो जाएगा। अब स्थिति सदिश क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि अगर हमें कोई भी स्थिति दे रही है तो उसकी पोजीशन का जो हमें वेक्टर निकालना होता है उसको कहते हैं हम स्थिति सदिश, जिसे हम आर कैप से निरूपित करते हैं। अब इसकी परिभाषा है कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी दूसरे बिंदु की स्थिति बताना। तो मूल बिंदु से हम देखते हैं, ठीक है ना? वो 0 से देखते हैं हम, जहाँ पर जो वो
हमारा जो क्या नाम है उसके सापेक्ष जो दूसरा बिंदु है उसकी दूरी जो होगी वही हमारा क्या होता है, स्थिति सदिश होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें निर्देशांक 3 और 4 दिए गए, तो इसका मतलब है कि 3x यानी आई कैप और 4 मतलब y पर है यानी 4j कैप हमें दिया गया है, क्या हमारी स्थिति सदिश। ये 3i कैप प्लस 4j कैप हो गया हमारा, ये सदिश में हमने लिख दिया। इसका परिणाम जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वही जो हमारा परिणाम है, ये क्या आ रहा है, ये आधार और लंब हो रहा है या कर्ण कर्ण हो रहा है ना, कर्ण निकालना है, तो वही हम कर देंगे ए आधार स्क्वायर प्लस उसका लंब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट करके, है ना। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या हम आर स्क्वायर करके भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा हमारा। और अगर एकांक से निकालना है तो पूरा सदिश बटे में उसका जो हमारा मॉड यानी परिमाण जो आया वो। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पर और भी हैं, जैसे अब तीनों हमें दे दिया, एक्स वाई जेड के तीनों के दे दिया, तो वो कैसे हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर जो हमारा सदिश है वो हो जाएगा हमारा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा। और अगर हमें इसका वो निकालना है तो वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हम निकाल लेंगे और रूट डाल लेंगे तो परिमाण निकल आएगा। और अगर हमें एकांक सदिश निकालना है तो इसी को परिमाण को बटे में कर देंगे हमारा सदिश से। अब सदिशों के बीच कोण को किस तरह देखते हैं, कोण तब संभव है जब हेड टू हेड और टेल टू टेल सदिश जुड़े होते हैं, तब क्या होता है, संभव जो होता है हमारा कोण। जैसे यहाँ पर देखो बी और ए में क्या है, हेड और टेल जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कोण 60 डिग्री, लेकिन ये संभव नहीं होगा तब जब तक कि जब हम टेल से टेल या हेड से हेड नहीं जोड़ते। तो जब हमने टेल से टेल जोड़ दिया तो यहाँ पर जो हम कोण देखेंगे वो कितना हो गया, यहाँ से हम यहाँ लिया है, ठीक है ना, और ये कोण दे रखा था 60, और पूरा हम कितना इसको घुमा के लिए आए हैं, मान लो ये पूरा जो है 360 था, तो ओ सॉरी ये वाला हम कोण नहीं निकालते हैं, हम अंदर वाला जो छोटा है वो कोण निकालते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, मान लो 180 कोण हो रहा था पूरा, तो 180 में से 60 को माइनस करा तो हमारा क्या है 120 डिग्री हमारा आ जाएगा ऐसे कोण। अब सदिशों का योग किस तरह हम निकालते हैं, तो इसके 3 जो है नियम है, और तीनों नियम क्या कहते हैं वो मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है। जैसे पहला है त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम और चतुर्भुज का नियम। ये सारे नियम क्या कहते हैं कि अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी करना है प्लस डी, तो उसमें हमें परिणामी सदिश आर निकालना होगा, ठीक है ना। परिणामी सदिश होता है जिसको हमने जो है सूत्र के उससे निकाला है, जो कि क्या होता है, परिणामी सदिश जो होता है वो होता है परिमाण होगी उसमें एक दिशा होगी। तो परिमाण के लिए क्या करते हैं हम, वही कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा करते हैं, ठीक है ना, कोण देखते हैं, तो ये हम निकालेंगे। और दिशा अगर हमें निकालनी तो tan अल्फा से निकालते हैं, वो होती है बराबर b साइन थीटा बटे में a प्लस बी कॉस थीटा से। अब यहाँ पर देखो अगर और अगर a माइनस बी हो तो उसका परिणामी सदिश के लिए हम क्या कर देंगे, सिर्फ वो परिमाण के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और दिशा के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू में वही रहेगा जो हमारा था b साइन थीटा और बटे में a माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर बस b कॉस थीटा। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया गया है, a की वैल्यू दी गई, b की दी गई, ये कोण हमें दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है, तो वही हम परिमाण निकालने के लिए कर देंगे। और अगर हमें देखो वैसे tan अल्फा तो दिया गया, दिशा जो है दिशा के लिए भी हम निकाल सकते। अब यदि मान लो पहला केस है कि a और b बराबर हैं तो थीटा 0 हो रहा है, तो थीटा 0 होने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0 कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो 1 हो गया वो है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a प्लस बी आ जाए, यानी ये जो है अगर थीटा 0 हो परिणामी सदिश दोनों बराबर हो तो जो हमारा परिणामी सदिश है वो क्या होता है a प्लस बी होता है, और यही क्या है अधिकतम मान होता है। यानी कि अगर मान लो बराबर दिया है अधिकतम मान पूछ रहा है तो इस तरह a प्लस बी हम डायरेक्ट कर देंगे, अधिकतम मान पता लग जाएगा। और अगर मान लो ये दोनों विपरीत हो, ठीक है ना, एक इस तरफ है तो एक उस तरफ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं माइनस करेंगे, a माइनस बी वैक्टर करेंगे, तो परिणामी सदिश में ही माइनस करना, तो कॉस 180 डिग्री बनना है यहाँ पर डिग्री, तो यहाँ पर कॉस 180 क्या हो जाता है, कॉस 180 होता है माइनस का 1 होता है ना, तो माइनस का 1 हम कर देंगे, तो माइनस का 2ab हो जाएगा, और 2ab को हम ले लेंगे ऐसी तो ये हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा।
और ये जो है a माइनस बी है, ये क्या है, ये न्यूनतम मान आता है। ठीक है ना, जब विपरीत होते हैं तो न्यूनतम मान आता है। जब हम इसको जब न्यूनतम मान देखना होता है तो a माइनस बी कर देंगे, और यानी a क्या है, बड़ा है और b क्या है, छोटा है। तो न्यूनतम मान जहाँ a क्या होता है, a बड़ा होता है और b छोटा होता है, यानी a की तरफ जो है हमारा सदिश होता है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि न्यूनतम मान a माइनस बी से परिणामी सदिश जो है कहाँ तक जा सकता है, a प्लस बी तक जा सकता है, यानी कि a माइनस बी से ज़्यादा होगा और a प्लस बी तक होगा। ठीक है ना। अब एग्जांपल यहाँ पर जैसे है F1 3 न्यूटन है और F2 4 न्यूटन है। अधिकतम और न्यूनतम परिणामी मान निकला, तो अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे, 3 + 4 कर देंगे और न्यूनतम के लिए बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो न्यूनतम आ जाएगा। यानी कि ये अधिकतम मान 7 आया, न्यूनतम मान कितना आया हमारा, 1 आया। तो ये 1 से 7 तक न्यूटन तक F का मान जो है वो जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन एनालिसिस भी कुछ देख लेते हैं कि एक सदिश को अन्य सदिश के साथ विभाजित यानी भाग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दिशा का भाग परिभाषित नहीं है, परंतु अदिश का हम जो विभाजन है, भाग है, वो कर सकते हैं। सदिश आपस में बराबर तब होते हैं जब उनके एक्स वाई जेड यानी आई कैप जे कैप के कैप का घटक दोनों तरफ जो होते हैं बराबर होते हैं। यानी सदिश तभी दोनों आपस में बराबर होंगे जब इनके घटक भी बराबर होंगे। तो अगर हमें क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप बराबर है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस ए कैप के, तो ए की वैल्यू पूछे तो ये भी 5 के बराबर होनी चाहिए। तो माइनस के ए बराबर 5 कर देंगे और ये माइनस उधर जाए तो माइनस का 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक एकांक सदिश जो है वो दिया गया है और उसमें जगह सी के कैप के तो सी की वैल्यू निकालो, यानी इस तरह से पढ़ दीजिए, जो सी कैप की वैल्यू एकांक सदिश है, यानी कि एकांक सदिश क्या होता है, जिसका जो परिणामी है वो 1 के बराबर होता है। तो इसको 1 के बराबर कर देंगे तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू आ जाएंगी और इस तरह से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन है, 3 न्यूटन तथा 2 न्यूटन परिमाण के दो बल थीटा कोण पर इस प्रकार कार्यरत है कि उनका परिणामी आर है। यदि प्रथम बल को 8 न्यूटन तक बढ़ा दिया जाए तो परिणामी बल R2R हो जाता है, तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर पहला हमें दिया गया केस जिसमें 3 न्यूटन 2 न्यूटन है जो कि बराबर है हमारे आर के। दूसरा केस क्या है कि इसमें पहले वाले को 3 न्यूटन को 8 न्यूटन कर दिया है और ये बराबर किसके हो जाएगा, 2R के। तो पहला केस जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो उसके बाद क्या कर देंगे हम 2 स्क्वायर करके उसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे और फिर हम आर स्क्वायर में जो है ये वाली जो पहला हमने मान निकाला वो रखने के बाद हमारा जो है थीटा का मान आ जाएगा। सदिशों का योग क्रम विनिमय होता है, ये हमें दिया गया है, ए प्लस बी वैक्टर बराबर बी प्लस ए वैक्टर होता है। यानी कि योग क्रम जो होता है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सदिशों का योग क्रम होता है। क्वेश्चन है, दो समान परिमाण के सदिशों का परिणामी परिमाण में किसी एक के बराबर है, उनके मध्य कोण है। तो यहाँ पर लिखा दो समान परिमाण हैं और ये जो है परिणामी के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर के, और परिणामी भी जो है हमारा वो भी बराबर है सी वेक्टर के। तो हम सबको सी लेकर और इसमें हम जो है कोण की जो है मान निकाल सकते हैं। अगर दो बराबर का वेक्टर का रिजल्टेंट भी उनके बराबर हो, यानी जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन था सब बराबर थे आपस में, रिएक्टेंट बराबर है, तो हमारा एंगल जो आता है वो याद रखना में कितना आता है, 120 डिग्री आता है। क्वेश्चन है, यदि सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए प्लस बी वेक्टर बराबर है ए के और बराबर है बी वेक्टर के, तो ए माइनस बी वेक्टर का मान क्या होगा। तो मैंने कहा कि अगर रिएक्टेंट और जो हमारे सदिश हैं वो आपस में बराबर हैं तो उनके बीच का कोण 120 डिग्री होगा। तो a माइनस बी का जो है परिणाम जो हम जब निकालेंगे वो ए स्क्वायर प्लस ये भी बराबर होंगे ना, सब ए स्क्वायर प्लस हमने सबको a मान लिया और फिर कॉस 120 लगाएंगे तो हमारा जो परिमाण है वो आ जाएगा हमारा। तो दो विपरीत सदिशों का जो परिणाम अपोजिट फैक्टर हैं में r इज इक्वल टू में a माइनस बी होता है। अगर a बराबर b तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये बता रहा है कि दो अगर सदिश हैं, है ना, और उनका परिमाण जो है वो बराबर है लेकिन दिशा जो है वो विपरीत है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, r इज इक्वल टू में a माइनस बी, और a और b दो हैं, दोनों परिमाण बराबर है तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो r जो है हमारा यानी परिणामी जो हो जाएगा वो 0 के बराबर आएगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि वेक्टर जो है 0 हो सकता है तब जब इन ये अपोजिट वेक्टर में है। ठीक है ना, अब इतनी चीज़ देखें।